चलिए बेटा, हम लोगों ने सारी क्लासेस का कुछ ना कुछ पढ़ा है, लेकिन नाइन्थ का अभी तक कुछ नहीं पढ़ा पाए थे। तो एक ही इंसान है तो किस किस चीज़ के वीडियो डाल पाएगा, तो नाइन्थ के नहीं डाले तो नाइन्थ का डालेंगे आज। और नाइन्थ में हम पढ़ाएंगे साइंस। और साइंस को बेटा हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं? 3 पार्ट होते हैं हमारे साइंस के। वो होता है एक फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है और बायोलॉजी होती है। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो फिजिक्स करेंगे। और फिजिक्स में जो चैप्टर है, फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है वो है मोशन। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 8 है, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 होता है वहां पे। लेकिन अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में से चैप्टर 1 बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं मोशन होता क्या है। तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसको थ्योरेटिकली बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मोशन तो आप जानते ही हैं कि एक ऑब्जेक्ट को ये अगर है ए पॉइंट से और ये दूसरी जगह बी पॉइंट पे अगर आ गया है तो उसने कुछ डिस्टेंस, आप डी ले सकते हैं, एस ले सकते हैं, वो आप पे है, डिस्टेंस ट्रेवल की है, कुछ u वेलोसिटी से चला होगा, इस समय उसकी कुछ v वेलोसिटी, ये बाद में हम बात करेंगे ये क्या होते हैं। बस ये तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड आपने ज़्यादातर सुना होगा तो वो रही होगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हुआ है, मोशन हुआ है। जब मोशन होगा तभी किसी चीज़ की पोजीशन चेंज होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मोशन को बताने वाला हूँ ना। चैप्टर का नाम है मोशन। तो थोड़ा सा आप बोलने में ये कह पा रहे हैं, किसी भी चीज़ की अगर पोजीशन चेंज हो रही होती है तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, मोशन में है। तो अगर हम ऐसे कहें एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन, कैसे बोलेंगे? देखो मोशन क्या बोल सकते हैं हम। मोशन को अगर हम थ्योरेटिकली लिखें, एन ऑब्जेक्ट said to be in motion if it changes its position with time। टाइम के साथ साथ अगर किसी चीज की पोजीशन चेंज हो रही है, इट मीन्स वो मोशन कर रहा है, मोशन में है। वही एग्जांपल है कि एक सर्टेन टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है और टी टाइम के बाद वो बी पोजीशन पे कैसे आएगा, वो तभी आ सकता है, पोजीशन चेंज होगी ना। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ऑब्जेक्ट सेम है, तो ये इसने मोशन किया होगा ना यहां से यहां तक। यानी कि मोशन बेटा क्या हो गया है कि एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंच गया कुछ टाइम में, तो यानी कि वो अपना टाइम के साथ में क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है बेटा, तो मोशन को बताने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ रेफरेंस पॉइंट लोगे। ठीक है, अब अगर हम रेफरेंस पॉइंट की बात करें बेटा, बताते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। जैसे इसमें मैं एग्जांपल से ही बताऊं, समझ आए। रेफरेंस पॉइंट क्या है, एक डिस्क्राइबिंग पॉइंट होता है। डिस्क्राइबिंग पॉइंट होता है कैसे? मैं कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट है कहीं पे और यहां पे पहुंच गया, अब वो कहां से कहां पहुंच गया, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे कि वो ए पॉइंट पे था और बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो ए पॉइंट क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस दे रहा है कि अभी कोई ऑब्जेक्ट कहां पे है, वो ए पॉइंट पे है।
तो ए पॉइंट क्या है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, बात समझ गए ना, रेफरेंस पॉइंट है। अब रेफरेंस पॉइंट हमारा बी भी है कि कहां से चला, ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अब आपको मैं एक पॉइंट और बताने वाला हूं इसके साथ साथ में, ओरिजिन। यानी कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ओरिजिन का मतलब हिंदी में बताता हूं, किसी चीज का उत्पन्न होना, प्रोड्यूस होना, कहां से वो चीज चली या कहां से उस चीज का शुरुआत हुआ, उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो इससे मतलब ही समझ जाओ कि ओरिजिन वो रेफरेंस पॉइंट है जहां से आपका जो मोशन है वो स्टार्ट हुआ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मोशन करने स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पॉइंट होता है मोशन करने का, उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है, बात समझ में आ गई। नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको साथ में। ठीक है, ये बनाते चलना साथ साथ में। ये आप समझ नहीं पाएंगे कब मैं क्या लिख रहा हूँ, आप उसको रोक के लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट बेटा सीधी सी बात है कि जो लोकेशन को बता रहा है वो रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन लोकेशन बताने वाले में भी जहां से इनिशिएट हुई है मोशन, ऑब्जेक्ट करना, मोशन स्टार्ट किया है अपना, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? बस इतनी सी बात है। तो अब आप बताइए, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो एक शब्द सुना है आपने, डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कुछ। तो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना, जैसे ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक आया, जो टोटल इसने पाथ कवर किया, मान लो एस से भी डिस्टेंस को यहाँ पे कर सकते हो डिनोट, क्योंकि ज्यादातर चैप्टर में आपको एस मिलेगा जब आप इक्वेशन पढ़ेंगे तब। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मास इसका m है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो एस है। तो यानी कि टोटल पाथ जो कवर्ड है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हो कि एक पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट गया, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट गया है, तो ये जो टोटल यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस जो होगी, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस जो होगी हमारी वो होगी ए बी प्लस बी सी। यहां से लेकर यहां तक ए बी, यहां से लेकर यहां तक बी सी, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, बात समझ आया? डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो होता है बेटा मीटर, जानते होंगे आप। ठीक है, और डिस्टेंस के बारे में कुछ चीजें बता दूं आपको। डिस्टेंस के बारे में अगर बता दूं कुछ, वो जैसे कि इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और इट कैन नेवर बी जीरो इफ अगर देखो मोशन हुआ है तो ये जीरो नहीं हो सकता है।
और ना ही ये कभी नेगेटिव होगा। क्योंकि नेगेटिव क्यों नहीं होगा बेटा? आपने कभी सुना है कि -5 किलोमीटर? ऐसा नहीं सुना है ना आपने। आपने कभी नहीं सुना होगा -10 मीटर, नहीं होता ना। यानी कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। और मैं आप ये सेकंड पॉइंट क्या बताया मैंने, इट कैन नेवर बी जीरो इफ मोशन हैपन्स। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या मोशन उसने किया है, चला है वो अपनी जगह से, तो वो जीरो नहीं होगा, उसका डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। बात समझ गए ना? यानी कि मान लो कोई भी पॉइंट यहां तक गया और यहां वापस चला गया, तब भी इसने कुछ नो यहाँ पे एस गया और एस वापस गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 2s हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं एक और। देखो A to B देन B to A, कोई ऑब्जेक्ट अगर जाए, यानी कि A पॉइंट से B पॉइंट पे गए और B पॉइंट से A पॉइंट पे आए, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AB प्लस BA, जो कि एक ही बात है, चाहे AB लिखो या B, तो 2AB हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने ये वाला एग्जांपल क्यों दिया, मैं जब डिस्प्लेसमेंट अभी बताने वाला हूँ इसके बाद, तब समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों बोला, ये क्यों लिखा है, उसको मिटाऊंगा अभी नहीं मैं अभी, ठीक है। डिस्टेंस समझ आ गया, ठीक है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो एक एग्जांपल से ही पहले बताऊँ, लिखूंगा बाद में। ये A to B और यहाँ पे आगे B to C, तो डिस्टेंस अगर मैं लिखूंगा उसका मतलब हो जाएगा AB प्लस BC, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो हो जाएगा AC। कैसे? ये, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कैसे? यहां से मोशन स्टार्ट किया आपने, इनिशियल पॉइंट है आपका, फिर ये इंटरमीडिएट पॉइंट, यहाँ के आप, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा ये डायरेक्टली, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस से समझते हो ना, एक जगह से डिस्प्लेस हुए, मेन जगह जो है आपकी, ये मेन पोजीशन थी पहले वाली, वहां से आप कितना दूर चले गए हो। आप ऐसे 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 करके कैसे भी करके इस पॉइंट पे पहुंच जाओ, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा AC ही रहेगा। डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि आप ये गए, इधर गए, इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, ये आपका बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कभी चेंज नहीं होने वाली। ये डिस्प्लेसमेंट इसीलिए बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेस हो जाना अपनी जगह से, मेन पोजीशन से आप कितना डिस्प्लेस हो। देखो एक और एग्जांपल देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं इस वाले एग्जांपल में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पहले आप AB गए हो और वापस आए हो, वो माइनस का AB हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। ये 0 हो गया। बताता हूँ कैसे, और बताता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट को DIS लिख दूँ, बार बार ना पड़ रहा है, लेकिन गलत पढ़ लोगे बात तो ये भी है। 0 आ गया है। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर लेता हूँ मैं एग्जांपल दे के।
सिंपल पेंडुलम सबने सुना है, ये इसका मीन पोजीशन है मान लो, ठीक है, यूं ऐसे मोशन कर रहा होगा। अगर इसको मैं ए पोजीशन नाम दूं, ये बी नाम दूं और ये सी नाम दूं, पोजीशन का नाम दे दिए, तो जब ये इधर डिस्प्लेस होके आएगा और ये जब ये इधर डिस्प्लेस होके आएगा, अब दोनों ही मान लो एक्स डिस्प्लेस हो रहे हैं इधर भी और इधर भी, तो इन दोनों को अलग अलग कैसे बताओगे कि ए से एक्स डिस्प्लेस हुआ लेकिन किधर, वो कैसे बताओगे? तो आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, तब आप बता पाओगे किसी को कि किस तरफ डिस्प्लेस हुआ है। नहीं तो आप सिर्फ बोल दोगे एक्स डिस्प्लेस हुआ, तो ये समझ में आएगा पोजीशन से एक्स तो डायरेक्शन से अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, वो इस तरफ हुआ है या इस तरफ हुआ है, वो कैसे बताओगे? उसको बताने के लिए आपको कहीं ना कहीं साइन का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप अगर मान लो अगर ए बी को दिखाना चाहते हो तो वो दिखाओगे आप पॉजिटिव एक्स, और ए सी को दिखाना चाह रहे हो तो आप दिखाओगे माइनस एक्स। ये है मेन बात, समझ गए ना? तो इस वजह से अब आपको ये भी ए बी डिस्टेंस है और ये भी ए बी डिस्टेंस है, लेकिन आप ये कब कैसे बताओगे कि ये इस तरफ गए हो और ये इस तरफ गए हो? उसको बताने के लिए सिर्फ साइन का यूज किया, तो टोटल तुमने जब करा तो आंसर 0 आया। तो एक बात निकल के आई, क्या ये 0 हो सकता है? इट कैन बी 0। एक और बात निकल के आई है, यहां लिख लो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है? तो ये बात वहां पे कंपेयर कराओगे अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो वहां पे अपोजिट निकलेंगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको डिफरेंस लिखने को आता है पेपर में, ठीक है? डिफरेंस लिखने को आता है, जब हम ऐसे करके लिखते हैं तो उसमें यही 3 पॉइंट लिखेंगे कि ये टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होता है, ये 0 नहीं होता है अगर मोशन हुआ है, ये नेगेटिव नहीं होता। पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के 3 पॉइंट ये हो जाएंगे, फिर 3 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के, ये शॉर्टेड डिस्टेंस होती है फाइनल और इनिशियल पॉइंट की, ये 0 भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। 3 पॉइंट लिख लिया, आपके नंबर मिल गए। ऐसे लिखने को आएगा, समझ गए ना अच्छे से? पक्का? चलो 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 चलो, अब मोशन के टाइप्स बताता हूं। चलो, 2 तरीके की मोशन होती है, एक तो होती है यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखो एक ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ए से बी जाना है आपको, और आपने टाइमर लगा रखा है और आप देख रहे हैं वॉच को, तो आप देख रहे हैं कि पहले 10 सेकंड में आप 20 मीटर चल गए, अगले 10 सेकंड में फिर आप 20 मीटर चल गए, फिर 10 सेकंड में फिर आप 20 मीटर चल गए, फिर 10 सेकंड में आप फिर से 20 मीटर चल गए। आप देखो इक्वल टाइम इंटरवल्स में, इक्वल टाइम इंटरवल्स में आप इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर रहे हैं। जो डिस्टेंस तुम्हारी है वो हमेशा फिक्स बनी रह रही है। एग्जाम्पल समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल पक्का समझ में आया। अब इसी एग्जाम्पल को हम थ्योरेटिकली लिखते हैं, तो लिखेंगे इफ in equal time intervals, if an object travels equal distances in
इक्वल टाइम ऑफ intervals, then motion of the object set to be uniform motion। बात समझ में आई मैंने क्या लिखा है? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज, जैसे कि ये इक्वल डिस्टेंसेज चल रहा है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स। टाइम ऑफ इंटरवल्स क्यों लिखा मैंने, टाइम क्यों नहीं लिखा? टाइम ऑफ इंटरवल्स का ये 10-10 सेकंड के आपने क्या लिए, इंटरवल्स ही तो लिए हैं। 10-10 सेकंड को आपने चेक करके देखा है कि कैसे चल रही है हमारी गाड़ी, ठीक है। तो हमने कहा इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस अगर चले तो ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो आराम से समझ गया। ओके, अब हम यहां पे सिर्फ इतना चेंज करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताने वाले हैं। ध्यान से सुनो, नॉन यूनिफॉर्म, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया होगा आई थिंक, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस को चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 मीटर लिया, चल गया, यहाँ पे गाड़ी 25 मीटर चल गई, ठीक है। यहाँ पे 18 मीटर चल गया। अब क्या हो रहा है, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स में फिर से आप देखो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है। कभी 20 मीटर चल जा रही, कभी 15 मीटर चल जा रही, कभी 25 मीटर, कभी 18 मीटर, ठीक है। देखो, तो मैं यही लिखूंगा, इफ एन ऑब्जेक्ट travels unequal distances चले in equal time of intervals, ठीक है, equal time of intervals, then the motion of the object said to be non-uniform motion। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस से चले, ठीक है, अब टाइम आपने वही लगा, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम और ज्यादा हो रही होगी ना, तभी तो ऐसा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है, आप एक बार देख लो, देखो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स लिए हैं लेकिन डिस्टेंसेस अलग अलग हो गई हैं, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया, क्योंकि वो इक्वल नहीं चल रहा है ना, कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, ठीक है। ओके, थोड़ा इसके बारे में और बता देते हैं, फिर इतना ही रखेंगे। ग्राफ की बात करें तो कैसा दिखेगा ग्राफ, यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, और यहां पे नॉन यूनिफॉर्म बता दूंगा। देखो, यहां पे डिस्टेंस है और यहां पे टाइम है। देखो, अगर यूनिफॉर्म है 1 2 3 4 5, ये सेकंड में होगा, ये मीटर में होगा, तो इक्वल टाइम चलेगा। देखो 1 सेकंड में अगर 5 मीटर जा रहा है तो अगले 1 सेकंड में 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर चलेगा अगले में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर बनाओगे आप तो ग्राफ आपका कुछ यूं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, एडजस्ट कर लो सही से, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, देख लेना आप, सही से बना लेना, बोर्ड पे बनना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है,
तो ये इक्वल चलना चाहिए, बस ऐसे है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दो और तब हो सकता है सही से आ जाए, ठीक है। तो मेन बात ये ग्राफ की, ये ग्राफ जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, इतना समझ लो, ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर यही काम अगर मैं इसमें देख लूँ डिस्टेंस और टाइम के साथ में, तो क्या होगा, ये ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा। क्यों? टाइम के साथ में कभी ज़्यादा, जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हो, कभी ऐसे कर दो, कभी ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि कभी तेज चलेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस का, कभी धीरे चलने लगेगा, फिर कभी तेज चलेगा, ठीक है, अपनी मर्जी से चलेगा। तो जैसे कभी ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे घूमेगा, तो इसका कोई फिक्स नहीं ग्राफ। आपको बुक में अक्सर कर ये वाला ग्राफ मिलेगा, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? उसमें सिर्फ ये दिखा रखा है कि वो तेज ही तेज करता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म का है, ये नॉन यूनिफॉर्म का है, क्लियर, ठीक है। ये आप देख लो, ध्यान से देखना है। और आगे वाली क्लास में क्या करेंगे हम, क्या बताने वाले हैं हम तुम्हें, वो अगली क्लास में रखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आते हैं हमारे, स्पीड आएगी, ठीक है, फिर एवरेज स्पीड बताएंगे, उसके बाद फिर वेलोसिटी बताएंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी बताएंगे, फिर इसके बाद क्या बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जब इसके हो जाएंगे तब हम आएंगे एक्सीलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सीलरेशन को पढ़ाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम जब एक्सीलरेशन आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे आते हैं, कैसे कराते हैं, वो बताएंगे तुम्हें, ठीक है। क्लियर है ना? ये तब सब कर लेंगे, ठीक है। बाकी बेटा आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है।